नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है मतदाता जागरूकता। हमारे साथ जुड़े हैं आज शिवपाल सर। सर एक आरएस ऑफिसर हैं और अभी हाल बारहवीं में सीईओ पद पर कार्यरत हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे मतदाताओं की जागरूकता के ऊपर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार नमस्कार। तो सर हम शुरुआत आपके थोड़े परिचय से करेंगे। जैसे अगर आप आरएस ऑफिसर हैं तो आपका मतलब पोस्टिंग कब हुई, थोड़ा आप संक्षिप्त में बताइए। जी, मैं एक 2015 बैच का आरएस ऑफिसर हूँ। जी। मैं मूल रूप से सीकर ज़िले का रहने वाला हूँ जी। और इससे पहले मैं करीब 7 जगह एसडीएम और एक जगह एडीएम फड़ौदी रह करके यहाँ सीओ जिला परिषद के रूप में पिछले 5 महीने से पोस्टेड हूँ। जी। अभी अभी जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर में जी। एज ए सीओ पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीओ साहब जो निर्वाचन विभाग के हैं उनके निर्देशानुसार सभी जिलों के जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी हैं उनको जिला नोडल अधिकारी स्वीप का बनाया गया। इसका मुख्य कार्य मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करके जी। अधिक से अधिक मतदान को बढ़ावा देना है। जी सर। तो सर अभी आपने स्वीप की बात की, तो मुझे स्वीप के बारे में थोड़ा बताइए। क्या स्वीप क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या? स्वीप एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है जी। जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने मतदाताओं का, इसमें 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से जी। कि मतदाता का रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा। दूसरा पार्ट की पोल डे पर वो वोटिंग देने आ जाए हर आदमी। तीसरा पार्ट की वोटिंग देते समय वो इथिकल रूप से मजबूत रहे कि वो किसी के प्रलोभन में नहीं है, किसी प्रकार का उसको भय नहीं हो, निर्भीक होकर मतदान करे। इन 3 पार्ट का उद्देश्य ये है, 3 पार्ट के माध्यम से कि सभी मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन जागरूक करे। इसी जागरूकता का एक पार्ट है और इसके लिए जिला स्तर पर स्वीप नोडल ऑफिसर जिला परिषद सीओ को बना करके एक कार्यक्रम विस्तृत रूप से चुनाव से पहले शुरू कर जाता है, चुनाव तक चलता रहता है। जी। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के रैलियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के और हमारे तमाम प्रकार के कार्यक्रम है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के करीब 21 डिपार्टमेंट हैं जो सब मिलकर के और एक कन्वर्जेंस प्लान के तहत हर एक मतदाता तक हमारी पहुंच होती है। हम सबको जागरूक करते हैं इनके माध्यम से। जी। तो सर जैसे अभी आपने स्वीप की बात की, मतदाता को जागरूकता करने बनाने में, तो आज का जो दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया पर निर्वाचन आयोग क्या क्या कदम उठा रहा है, उस पर क्या क्या चीज़ें वो मतलब बता रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए? सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, भले ही राजस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सोशल मीडिया अकाउंट हो, भले जिला निर्वाचन अधिकारी का अकाउंट हो, सब लोगों के तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, भले फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर हम जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस सोशल मीडिया के माध्यम से और इसको चुनाव को टेक्नो फ्रेंडली बनाया गया है कि बहुत सारे ऐप्स जारी किए गए हैं जो एप्लीकेशन है जिसमें मतदाताओं को सुविधा हो। जैसे सीवीजिल ऐप है, आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप है, आपका केवाईसी ऐप है। एक नया ऐप जारी किया गया है जिस ऐप के माध्यम से ये बताया गया है कि मतदाताओं को वो अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं। अच्छा। केवाईसी नो योर कैंडिडेट। जी। जी। कौन कैंडिडेट कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने कौन सी एजुकेशन प्राप्त की है, उसने वो कौन सी क्वालिटी, उसके आपराधिक प्रकरण बैकग्राउंड क्या रहा है, वो सब चीज़ों की जानकारी उसी में ले सकता है। तो मतदाता अपने कैंडिडेट को जान सकता है। इसी प्रकार सक्षम ऐप है, उस ऐप के माध्यम से हमारे दिव्यांगजन है, वोटर हैं, वो उसमें अब उनको कौन सा उसका बूथ है, वहाँ पर उनके व्हील चेयर की क्या सुविधा है, वो उनको वोटिंग लेने के लिए घर पे कौन लेकर जाने जाएगा, इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ उसको मिल सकती है। जी जी। वोटर हेल्पलाइन ऐप में कोई भी मतदाता अपना नाम से और अपने ईपिक नंबर से अपना मतदान केंद्र सर्च कर सकता है, अपना नाम सर्च कर सकता है, घर बैठे उसको एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल सकती है। इस प्रकार इलेक्शन कमीशन द्वारा नवाचार किए गए जो मतदाताओं के बहुत हित में है। जी। नवाचार से सर याद आया कि जो भी एक होम वोटिंग का यूज़ कर रहा है अभी निर्वाचन आयोग द्वारा, तो होम वोटिंग कैसे होगी, क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। होम वोटिंग में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहली बार किया गया नवाचार है जो राजस्थान में पहले अभी अपने सरदार सर विधानसभा के उपचुनाव में किया गया था। अब पूरे स्टेट में इसको लागू किया जा रहा है। इसके तहत 80 वर्ष से बड़े जो वृद्ध जन हैं, जो चल नहीं सकते हैं, असहाय हैं, और हमारे दिव्यांग जो मतदाता हैं, उनको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनके घर पे हम वोट डलवाएंगे। तो उनसे हम एक 12D नाम का एक फॉर्म होता है, वो हमने उनसे पहले भरवा कर लिया। उनका एक पहले चॉइस लेते हैं कि तुम वोट, आप लोग सब वोट वहाँ पर बूथ पर देना चाहोगे या घर पर देना चाहोगे। तो अपनी चॉइस भर कर दे दी उन लोगों ने। उस चॉइस के आधार पर आज उनकी लास्ट डेट है 4 तारीख। उन्होंने चॉइस अपनी भर के दे देंगे आज तक। उसके पश्चात हमारी टीमें बनाई जाएगी, उनका एक रूट चार्ट होगा, रूट चार्ट के माध्यम से घर घर जाकर के उनकी वोटिंग करवाएंगे। तो सर जो ये वोटिंग में पारदर्शिता, जैसे घर तक वोटिंग करवा रहे हैं, तो इसमें टीम कैसे गठित होगी
और कितने लोग मतलब टीम में होंगे और पारदर्शिता रहेगी कैसे, सर बताइए। इसमें वही वही तरीका है जैसे अपना पोलिंग पार्टी होती है, वैसी एक पोलिंग पार्टी होगी, पूरी जी सुरक्षा के तमाम पूरे प्रबंध होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज को और उम्मीदवारों को हम सूचित करेंगे इसके लिए लिखित रूप से, और उनको पूरी तरह से हम पूरा चीज़ बताएंगे कि हम इस दिन को इस जगह इस स्थान पर इस आदमी का वोट डलवाने जा रहे हैं, वो अपना एजेंट वहाँ पर रख सकते हैं और रखेंगे वहाँ पर। जी, तो सर वो उसमें ईवीएम रहेगी साथ में या फिर जो नहीं, कैसे? उसका पोस्टल बैलेट से वोट होगा, अच्छा ईवीएम से नहीं होगा, पोस्टल बैलेट से वोट होगा उनका, पोस्टल बैलेट ले जाएंगे और उस पर उनका वोट होगा। जी अगर मान लो उसने एक बार में कोई कारण से वो मिल भी नहीं पाया घर पे, जी। अगर वोट नहीं दे पाया, तो उसके लिए हमने दूसरी बार का ऑप्शन भी रखा, 2 बार उसको हम चांस देंगे जी कि वो सेकंड टाइम भी, पहले उसने हमें टाइम और डेट बताई है, अभी उस जी। टाइम और डेट पर हमारी टीम जाएगी, अगर वो उस टाइम डेट पर नहीं मिल पाता किसी कारण, दूसरी बार हम दोबारा उसके घर जाएंगे, दूसरी बार भी नहीं मिलता, फिर उसके पास लिए कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं जी। है। तो सर जैसे होम वोटिंग हो गया, तो ईवीएम जैसे जहाँ मतदान केंद्र पे रहेगी, तो ईवीएम के बारे में थोड़ा सा जागरूक करिए, कैसे क्या है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन द्वारा आपकी बार M3 प्रकार की मशीनें काम देगी, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं, और सब लोगों को अवेयर करके हमने पहले इसका एक मतलब डेमोस्ट्रेशन सेंटर चलाए थे इसके, जो हर विधानसभा में हमारे आचार संहिता लगने से पहले घर घर गांव गांव गली गली मोहल्ले जाके हमने लोगों को ईवीएम के बारे में जागरूक किया था, जानकारी दी गई थी कि इस प्रकार ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट है वो बैलेट यूनिट से जुड़ते हुए वीवीपैट उसमें एक जुड़ता है, जी जो कि पूर्व में भी था, हालांकि कोई नया सिस्टम नहीं है, पहले भी चला रहा है। जी जी। इसमें प्रत्येक मतदाता को अपना वोट देने के पश्चात उसमें उसकी पर्ची दिखेगी कि उसने जिसको वोट दिया उसी को मिला या नहीं मिला, वो अपनी पर्ची उसमें देख सकता है, 60 सेकंड तक वो पर्ची उसको देख सकता है। जी, तो सर ये ईवीएम का हो गया। अब एक मैं जैसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अपना जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा वो संचालित होता है, तो निर्वाचन आयोग इस बार महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जी क्या? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार एक अब की बार एक नवाचार किया है, जिस नवाचार के तहत उन्होंने क्या किया, प्रत्येक विधानसभा में 8 पिंक नाम दिया गया उनको, पिंक जी बूथ बनाए गए, जी जिनके जी। द्वारा वो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। अच्छा उन 8 बूथ पर पोलिंग पार्टी के सभी सदस्य, इवन सुरक्षा गार्ड भी महिलाएं होगी, और महिलाओं द्वारा पूर्ण रूप से संचालित किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि महिलाएं किसी से कमजोर नहीं, वो स्वयं पूरा बूथ संचालित कर संभाल सकते हैं। सकती तो प्रत्येक विधानसभा में 8 हैं, तो अपने जिले में 7 विधानसभा का हिसाब से 56 बूथ हैं जो जी पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में एक एक बूथ, पूरे जिले में कुल 7 विधानसभा में 7 बूथ हैं जो PWDs हमारे दिव्यांग जो है दिव्यांग भाई जन कार्मिकों द्वारा, उनके द्वारा जी। चलाए जाएंगे। सर जो अपनी स्वीप टीम है, जैसे अपने बाड़मेर का जो इलाका है सीमावर्ती क्षेत्र बोलते हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्र पे पहुंच पा रही है? अगर पहुंच भी पा रही है तो उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ अपनी कैसे चल रही है, मतलब प्रचार वगैरह कैसे पड़े? देखो, स्वीप टीम के लिए हमने प्रत्येक हमारे विधानसभा में एक डेडिकेटेड ARO बनाया गया है, जो जी हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, उनको हमने पूर्ण रूप से वो स्वीप के लिए कार्य कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और इसी प्रकार हमने प्रत्येक स्कूल में, जो हमारे पंचायत हेडक्वार्टर के स्कूल, उसमें ELC कल बनाया, जी मतलब इलेक्टर्स लिटरेसी कल, जी मतदाता जागरूकता कल बनाए गए। उनमें स्कूल के विद्यार्थी और स्कूल के टीचर्स वो शामिल होते हैं, और उनके माध्यम से हम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत सारे नवाचार भी कर रहे हैं, बहुत सारे उनको जानकारी भी दे रहे हैं, जैसे कि हम उनसे संकल्प पत्र भरवा रहे हैं, बच्चों से पत्र लेखन करवा रहे हैं, बच्चे पाती लिखते हैं, जी पाती का मतलब वो अपने पिता के नाम की, प्रिय पिताजी आप इस दिनांक इतने को वोटिंग हो रहा है, आप जरूर वोट दीजिए। तो हमारा अप्रोच रहेगा कि हर एक घर में, हर एक चूल्हे तक ये बात पहुंच जाए कि 25 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आपके बूथ पर आपके वोट लगेंगे, आप सब लोग वोट दें। ये हमारा प्रयास रहता है। हालांकि समस्याएं बहुत सारी हैं, क्योंकि सुदूरवर्ती एरिया में जाना और उनमें परेशानी आती है, बट हमारी टीम इतनी मजबूत है, हर एक लेवल पर वो पहुंची हुई है। इवन हम नरेगा के लेबर्स के माध्यम से भी उनको शपथ दिलवाने के प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको भी हम इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि कौन कौन से 12 जो डॉक्यूमेंट हैं जिनके माध्यम से आपके पास इपिक कार्ड नहीं हो तो भी आप वोट दे सकते हो। लोगों को कंफ्यूज रहता है कई बार कि इपिक कार्ड नहीं तो मैं वोट कैसे दे पाऊंगा, तो हम उनको बता रहे हैं कि आप 12 ये वो डॉक्यूमेंट है, ये 12 वो डॉक्यूमेंट है जिनको लेकर के आप वोट दे सकते हो। उनको मतदान की तारीख बता रहे हैं, उनको मतदान का समय बता रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो भी घर घर जाकर के पीले चावल बांट रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इवन हमें BSF का भी सहयोग मिल रहा है, BSF के माध्यम से भी BSF भी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस एरिया में जहाँ पर सुदूरवर्ती एरिया है, वहाँ पर हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि हम किस प्रकार स्वीप को आगे बढ़ाएं। ठीक है सर, जैसे बूथ की बात आई, तो बूथ पे इस बार जैसे लंबी लाइनें होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो उनके लिए कोई सुविधाएं अलग से की गई है, या फिर दिव्यांगजनों के लिए क्या सुविधाएं की गई है? हर बार की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती है, न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, जिसमें आपका रैंप होता है, आपके वहाँ पर आदमी के लिए छाया की व्यवस्था होती है, वो सब सुविधाएं, हमने टॉयलेट की सुविधाएं वो सब हमारे बूथ पर हमने दुरुस्त करवा दी है। इसके साथ अब की बार एक नई चीज़ हम जो करने जा रहे हैं कि मतदाता अगर वहाँ आए, कोई असहाय हो, कोई बुजुर्ग हो,
उसको दिक्कत रहे, कोई प्रेग्नेंट महिला हो या जिसको खड़े रहने में 5-10 मिनट टाइम लग जाए लाइन में, तो उसको अगर प्रॉब्लम आए तो हमारा क्यू मैनेजमेंट के तहत हम क्यू में हर एक बूथ पर 15 से 20 या 30 कुर्सियाँ, चेयर या आपके स्टूल, आपका बेंच, कुछ न कुछ व्यवस्था उसके हर एक बूथ पर हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उसको आराम से इजी फील हो और उसको हम बिठा सकें। और साथ में पानी पिलाने की व्यवस्था है। हमारे 2 वॉलेंटियर रहेंगे वहाँ, स्काउट के कार्यकर्ता, स्काउट रहेंगे 2, स्काउट ऑब्लिक एनएसएस के कोई भी, जो उनको पानी भी पिला देंगे और ऐसा लोगों को 10 मिनट बैठने की व्यवस्था भी करेंगे। ये एक नवाचार कर रहे हैं हम जिले में। जी सर। बूथ के ऊपर सर इसके अलावा क्या क्या समस्याएं क्या क्या आती है, जैसे मतदान के समय पे समस्याएं क्या क्या हो सकती है? बूथ पर समस्याएं तो कुछ नहीं आती है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो आदमी भी वोट देने आ रहा है उसके दिमाग में कई चीजें रहती है कि मैं बूथ पर जाऊंगा, मुझे उसको ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमारा एक असिस्टेंट सेंटर होता है वहाँ, वोटर असिस्टेंट सेंटर बनाते हैं, जिसमें बीएलओ बैठा रहता है और उसके पास अल्फाबेटिकल वोटर लिस्ट होती है। तो किसी को भी इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा नाम मैं ढूंढूंगा कैसे मिलेगा, उसको वो 1 सेकंड में बता देगा। देखिए अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है, अपना नाम बोलिए वो ढूंढ के उसमें बता देगा। एक सुविधा तो ये दे रहे, एक क्वेश्चन तो ये होता है मतदाता के कि मैं कैसे ढूंढूंगा, वहाँ उसको वो मिल जाएगा। दूसरा उसको ये होता है, मान लो कोई वृद्ध है ऐसा है तो कि मैं वहां पर खड़ा कैसे रहूंगा या लाइन में पता नहीं कब नंबर आएगा, तो इसके लिए हम उनको बैठने की व्यवस्था और प्रॉपर और पानी की व्यवस्था सुविधा करेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके जैसे दिव्यांग जनों के हो सकता है कि हम वहां पर पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए हमने रैंप की व्यवस्था की है और व्हील चेयर हर एक बूथ पर अवेलेबल रहेगा। साथ ही हमारे 2 स्काउट के बंदे वहां पर वॉलेंटियर के रूप में रहेंगे, जो किसी को सहारा देना हो या किसी को चलाना हो तो उसके लिए भी उनका हेल्प करेंगे। इसलिए बूथ में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। ठीक है, मतलब मेन क्वेश्चन रहते हैं भाई, जो नया जिनका पहला रहता है ना भाई, पहला बार वोट होता है वहाँ कैसे जाएंगे नंबर में, जी तमाम प्रकार की बातें क्वेश्चन होते हैं, बट इनका जो मैंने आपको बताया ना, ये सब चीजों का हम समाधान उनका करेंगे। तो सर जैसे मतदान बूथ पर अगर कोई मतदाता आता है और उसका एपिक कार्ड या पहचान पत्र नहीं मिलता है, गुम हो जाता है, तो उसके अलावा भी उसका कोई ऑप्शन रहते हैं वोट देने के लिए, क्या है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के 12 दस्तावेज जारी किए हैं जी। जो अगर आपके पास इपिक कार्ड है तो बेस्ट है, आप अपना इपिक कार्ड लेकर जरूर आइए वोट देने के लिए। लेकिन इपिक कार्ड अगर आपके पास नहीं है, मतदाता पहचान पत्र नहीं है, किसी कारण से आपका गुम हो गया, मिल नहीं रहा है या कहीं दाएं बाएं रख दिया, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 12 अन्य दस्तावेज हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, आपके नरेगा की जॉब कार्ड की आपकी जो है पासबुक है, आपके बैंक और पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, फोटो जो होती है अपनी, सर्विस आदमी का जैसे कोई नौकरी करता है उसका पहचान पत्र है सर्विस का, आपका हेल्थ पॉलिसी का कोई जिसमें फोटो लगी हो आपका कोई डॉक्यूमेंट है। इस प्रकार 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं। लेबर कार्ड है आपका जो श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये 12 डॉक्यूमेंट हैं जिनके माध्यम से वोट कर सकता है। इसलिए इपिक कार्ड नहीं है तो ये दस्तावेज लेकर भी आप वोट कर सकते हैं। एक सर सुनने में आया है कि मतदान जो फट बनाई गई है अपने द्वारा, जो जयपुर में बहुत प्रचलित हुई थी, तो उसके बारे में सर बताइए कैसे क्या था? देखो ये आपका बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसमें सराहना करी है अपनी बाड़मेर जिले की जी। अपने हमने स्वीप फड़ बनाई है, मतदान फड़ जिसका नाम देंगे, जैसे अपने फड़ वाचन होता है ना अपने राजस्थान में पुराने समय से बाबू जी की फड़ है, बहुत सारे पहले फड़ चलती थी अपने लोक देवताओं की फड़, जिसमें उसका चित्रात्मक भाषा में वर्णन होता था कि वह चित्रों के रूप में कि वो उसको गाते थे, बाद में उनके जो बाबू जी के भूखे थे उसको रावण हत्या पर किस प्रकार फड़ में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये उनकी जीवनी है। उसी प्रकार हमने इलेक्शन कमीशन में जो हमारे स्वीप एक्टिविटीज है, उसमें स्वीप एक्टिविटी क्या है, कौन कौन से कार्यक्रम है, तमाम सारी जानकारियां उसमें डाल के हमने 101 मीटर लंबी फड़ बनाई थी, 101 मीटर लंबी, और उसको हमने जयपुर में अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव तैयारियों को लेकर के समीक्षा की गई थी, तो उसमें स्वीप की भी एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में हमने बाड़मेर जिले की तरफ से स्वीप फड़ लगाई थी, उसको हमने 101 मीटर लंबा उसमें दीवार पे उसको टांग करके सीआई को दिखाया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसकी बहुत सराहना की है और राष्ट्रीय अखबारों और सुर्खियों में भी रहा है, और निश्चित रूप से वो मतदाताओं को भी उसमें जागरूक करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है सर, तो ये तो अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे हो गए। अब आप अपने थ्रू मतलब मतदाताओं को क्या सूचना देना चाहते हैं? कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगे कि मतदाताओं को जानकारी होनी चाहिए, ऐसा कुछ? वो तो ऐसा है जैसे अपने सब चीज़ें जानकारी अपने अभी आपको बता चुके हम जी, वही जानकारी हैं, लेकिन मोस्टली मतदाताओं को मेरा तो यही कहना है कि आप सब लोग अभी 25 नवंबर को जो अपना मतदान है, मतदान दिवस है, उस दिन सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का 11 घंटे का मतदान का जो समय तय किया गया उस समय पर आइए और ज़रूर वोट कीजिए। आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो अपना वोटर कार्ड साथ लेकर आइए, अगर नहीं है तो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज जो मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, आपका आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, आपकी बैंक पासबुक है, आपका नरेगा का जॉब कार्ड है, ये तमाम प्रकार के 12 दस्तावेज हैं जो आप लेकर के आइए और वहाँ जरूर वोट कीजिए।
ताकि इस लोकतंत्र को अपने सशक्त बना सकें और सब अपना योगदान दे सकें। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, सभी बाड़मेर की 7 विधानसभाओं से, कि सभी लोग 25 नवंबर को इस दिनांक को भूलना नहीं है। आप अन्य समस्त प्रकार के कार्य छोड़ करके अपना थोड़ा समय निकालिए और जरूर अपना मतदान कीजिए, लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू।